सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह ने न्यूयॉर्क में सिटी न्यूयॉर्क बार से खिताब करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास गैर आइनी इक़दामात या आइन की पामाली को तहफ़्फ़ुज़ देने का कोई इख्तियार नहीं रहा। अगर जजेस ऐसा करते हैं तो ये उनके ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। उनकी ख्वाहिश है जब भी मार्शल लॉ का ख़तरा हो अदालतें खुली हों। काश अदालतें 5 जुलाई को खुली होती जब ज़ियाउल हक ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। काश ये अदालतें 12 अक्टूबर 1999 को खुली होती जब मुशर्रफ मुंतखब वज़ीर आज़म को हटा रहे थे। वज़ीर आज़म गिलानी को ओहदे से हटाना गलत था। मेमोगेट केस इस काबिल नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट उस पर समाअत करती। जस्टिस अतर मिनल्लाह के मुताबिक वुक्कला तहरीक जजों की बहाली की नहीं, आइन की बहाली की तहरीक थी। बहाल होने वाले जजों ने नौजवान नस्ल को बहुत मायूस किया। हाइब्रिड निज़ाम और जमहूरी निज़ाम हुकूमत में अदलिया की आज़ादी के तस्वुर अलग अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जज साहिब की तरफ से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम, मुतनाज़ अदालती फैसलों के हवाले, मुंतखब हुकूमतों की नाअहली के बारे में ऐसे सवालात उठाना इंतहाई मायने ख़ेज़ है। जस्टिस अतर मिनल्लाह खुद वुक्कला तहरीक में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहे और अब वो तस्लीम कर रहे हैं कि वुक्कला तहरीक के बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ जो वुक्कला तहरीक के उसूलों के मनाफी था। जस्टिस अतर मिनल्लाह की बातों से यह हम सवालात भी जन्म लेते हैं कि गैर आइनी इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ देकर जजेस क्यों ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते रहे, मुंतखब हुकूमतों को नाअहल करार क्यों दिया जाता रहा, और सबसे अहम, क्या वाकई अगर अदालतें खुली होती तो 5 जुलाई और 12 अक्टूबर आइनी एतबार से हमारी सियासी तारीख के स्या अय्याम ना होते। इसी मामले पर पैनल की राय सवाल इस तरह से, ख्वाहिश है जब मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली हों। जस्टिस अतर मिनल्लाह, क्या खुली अदालतें वाकई गैर आइनी इक़दामात का रास्ता रोक सकती हैं? इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में क्या रुक सकता है ये रास्ता अगर अदालतें खुली हों, और खुली अदालतों से मुराद क्या है? मतलब अदालतें सुबह शाम खुली होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर वक्त ही मार्शल लॉ का खतरा रहता है। दोस्तों ने 2 राय दी और पॉजिटिव भी दी और नेगेटिव भी दी, तो क्या अब अदालतें खुली ना करें? क्या लॉजिक है, क्या जवाब है? ये बातें क्यों कहते हैं वहाँ पे जाके? क्योंकि जो ऑडियंस उनकी उसको होती है वो पढ़ी लिखी ऑडियंस होती है। वो ऑडियंस बुनियादी सवालात करती है। वहाँ पे ऑडियंस को खुश करने के लिए, ऑडियंस को बताने के लिए ये बातें की जाती हैं। काश ये पाकिस्तान की आवाम को भी वैसी ऑडियंस समझे। नहीं, अगर खुली अदालतों में भी जस्टिस मुनीर, मौलवी मुश्ताक, जस्टिस अनवार जैसे लोग हों, जस्टिस बददयाल, तो फिर क्या? फिर वो अदालतें डिलीवर करेंगी? नो, मैं यही तो कहने लगा हूँ। आप बात समझने नहीं चाह रहे। ये वहाँ पे सफाई पेश कर रहे हैं, ठीक हो गया। वहाँ पे ये कह रहे हैं कि जनाब नहीं, हम हाजिर हैं और अदालतें तो खुली रहनी चाहिए। ये कह रहे हैं खुली रहनी चाहिए और मानते हैं कि जो माजी में हुआ अदालतों ने सब गलत किया, और यही हम कहते हैं। सैगम साहब, मुंतखब वज़ीर आज़म की नाअहली की बात हो तो पाकिस्तान में पहले चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद की आईनी और कानूनी रिवायात पर चलने वाले जो जजेस हैं, जस्टिस मुनीर की जो रिवायात हैं, गैर आइनी रिवायात, उनके मुकाबले में वो वाले जजेस पसपा क्यों हो जाते हैं और इस तरफ मामला बढ़ जाता है? देखिए, पहले तो मैं आयशा ये अर्ज करना चाहूँगा आपके सवाल का जवाब देने से पहले कि यहाँ पे खुली अदालत का लफ्ज़ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अलामती तौर पर इस्तेमाल किया है। अदालत हर वक्त खुली होती है। आला अदालत 24 घंटे खुली होती है, क्योंकि जज को अदालत की ज़रूरत नहीं होती। आला अदालत का जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज जहाँ मौजूद होता है वो वहीं आला अदालत होता है। 24 घंटे के अंदर, किसी भी वक्त 24 घंटे के दौरान वो किसी को भी कहीं भी बुला के अदलिया के तौर पे काम कर सकता है। सिर्फ अदलिया की बिल्डिंग में जरूरत नहीं होती। अतर मिनल्लाह ने यह भी बताया कि सिर्फ एक आध केस में नहीं, वो सैकड़ों केसेस को अदालत का जो ऑफिशियल टाइम होता है उससे बाहर रिलीफ दे चुके हैं, सुन चुके हैं। तो यहां मकसद ये नहीं है कि अदालत खुली का मतलब है कि 5 बजे के बाद बिल्डिंग खुली हो। अदालत खुली होने का वही मतलब है जो उन्होंने बयान किया है कि अदालतें मुख्तलिफ तरह की हों, अदालतों के जहन खुले हों, अदालतें अवाम के लिए खुली हों, अदालतें किसी और के लिए खुली और अवाम के लिए बंद ना हों, अदालतें आइन के लिए खुली हों, डिक्टेटर्स के लिए ना खुली हों। तो मेरे ख्याल है उन्होंने बहुत क्लियर मैसेज दिया है। अब आपकी बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जो आला अदलिया है वो पाकिस्तान की पावर एलीट का हिस्सा है, वो रियासती अशराफिया है, और जो तमाम रियासती अशराफिया है वो इस्टेब्लिशमेंट के छोटे हैं। बड़ी इस्टेब्लिशमेंट की ये छोटी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। तो जो कुछ वो करते रहे हैं ये उसकी तौसीक करते रहे हैं।
जब गुलाम मोहम्मद बड़ी इस्टेब्लिशमेंट था और उसने असेंबली को उठा के फेंका था, तो उस वक्त नजरिया ज़रूरत ईजाद कर लिया गया था। 1958 में जब अयूब का मार्शल लॉ लगा था तो उसको भी कबूल कर लिया गया था। उसके बाद जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा तो इरशाद हसन खान भी मौजूद थे, वो भी जायज़ करार पाया था। मुशर्रफ का मार्शल लॉ भी जायज़ करार पाया था और उसको यह भी हक दे दिया गया था कि आइन में जो चाहे वो तब्दीली कर ले। ठीक हो गया। वो हक जो खुद सुप्रीम कोर्ट को हासिल नहीं है। आइन में तब्दीली सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अपने दोनों हाउसेज में 2/3 अक्सरियत से कर सकते हैं। आला अदालत को यह इख्तियार नहीं, लेकिन उन्होंने यह इख्तियार परवेज मुशर्रफ को दे दिया गया। ठीक है, जो इख्तियार खुद के पास नहीं था वो दे। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ जी, लेकिन उन्होंने खड़ा होने की भी कोशिश की है। अब आप देखिए 7 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान ने असेंबली को तोड़ा गैर आईनी तौर पे, तो उसको उन्होंने ख़त्म किया। उससे पहले 2007 में जब परवेज मुशर्रफ ने अदालतों पर चढ़ाई की तो उस वक्त जज खड़े हुए। ठीक हो गया ज़ैगम साहब। ऐसे मिसालें कम हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छी बात उन्होंने की है, बी ट्रू टू योर वर्ड्स। ठीक है जी, क्योंकि आला अदलिया के अलावा हमारे पास कोई आर्बाइटर नहीं है। फाइनल आर्बाइटर जो है वो आला अदलिया ही है। ठीक है ज़ैगम साहब। अफसार साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फरमाया कि हाइब्रिड निज़ाम और जमहूरी निज़ाम हुकूमत में अदलिया की आज़ादी के तस्वुर अलग अलग हैं। आपके ख्याल में आज अदलिया की आज़ादी का तस्वुर क्या है? आज अदलिया की आज़ादी का तस्वर ये है कि डिजिटल मीडिया पे किस किस्म का ट्रेंड चल रहा है। टीवी चैनल्स पे टिकर्स जो हैं किस सियासी जमात के फेवर में हैं, क्योंकि हमने मुअज़्ज़िज़ जजेस को ये कहते सुना है फ़ैसलों में कि हमें आवाम की उमंगों का भी ख्याल करना है। मैं तो ये सियासतदानों से सुना करता था, आवाम की उमंगों के लिए जजेस और जुडिशरी तो आइन और कानून पे काम करते हैं, के मुताबिक काम करते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। और बात तो ठीक ही है, उन्होंने अच्छी या बुरी का मैं फ़ैसला करने वाला कौन होता हूँ। न्यूयॉर्क की फ़िज़ा ही ऐसी है, वहाँ इंसान जाके उतरे तो उसे आज़ादी सी महसूस होती है। मेरी भी ख्वाहिश तो यही है कि मैं गर्मियाँ वहीं गुजारा करूँ, लेकिन कर नहीं सकता अभी क्योंकि आम शहरी हूँ पाकिस्तान का। बहरहाल उन्होंने वहाँ जाके ये बात की है तो मुझे अच्छा लगा है। और दो लेकिन उसमें पॉइंट मेरे जहन में आए। एक तो ये है कि अगर नहीं खुली थी अदालतें जिस वक्त का उन्होंने ज़िक्र किया, तो कम से कम काजी फाइज ईसा की तरह बड़ा दिल करके जजेस माफ़ी मांग लें, अदलिया की मुश्तरका कलेक्टिव माफ़ी मांग लें कि हमने गलत किया और आइंदा नहीं करेंगे। आइंदा सोशल मीडिया देख के, डिजिटल मीडिया देख के, टीवी चैनल देख के, किसी की कॉल सुन के हम फैसले नहीं करेंगे, बल्कि अपने ज़मीर और ज़मीर भी नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। और दूसरी बात, बहुत अच्छी बात है कि अदालतें खुलनी चाहिए, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें अदालतें नहीं खुल सकती किसी डिक्टेटर के आने पे, तो उसकी वजारत का हल्फ भी नहीं उठाना चाहिए। ठीक, बस यही कहना। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला ने तल्ख तारीख जो हमारी है उसके हक़ाइक़ तो बयान कर दिए। आपकी राय में अब की बार किसी भी गैर आइनी इक़दाम को तौसीक नहीं मिलेगी अदालत से, खुदा न खास्ता ऐसा कुछ? देखिए, जो अतर मिनल्ला साहब का जिक्र आपने सवाल में किया, उसमें तो ये जाहिर होता है कि जो जज साहिबान और जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, सुपीरियर जुडिशरी के, वो जो अदालतों में नहीं कह सकते वो जाके बाहर तकरीरों में करते हैं। और तकरीरों में हर तरह के जज जाके हर तरह की गुफ्तगू करते हैं, और उसके अंदर आपको दो नुक्ता नज़र सामने नज़र आते हैं। शायद अगर आज हमारी जुडिशरी का इम्तिहान है तो सबसे बड़ा इस डिवीज़न का इम्तिहान है कि उस पैराए में से जो कि आइन और कानून है, दो मुख्तलिफ आरा जजमेंट के तौर पे सामने आती हैं। मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मुकदमों की बात नहीं कर रहा, मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो कि ये तकरीरों में जाके करते हैं और जहाँ जहाँ खड़े होकर ये तकरीरें करते हैं। आपने जिक्र किया उन तमाम हक़ाइक़ का जिसमें जस्टिस मुनीर का जिक्र किया। इसी जुडिशरी के जस्टिस कियानी साहब भी हैं, इसी के भगवान दास साहब भी हैं, इसी के जस्टिस या कॉर्नेलियस साहब भी इसी जुडिशरी के। तो वो मिसालें भी अपने तौर पे मौजूद हैं। तो पाकिस्तानियों को ये फैसला करना है या जुडिशरी को कि कौन सा रास्ता इन्होंने इख्तियार करना है। मुझे यूं लगता है कि जुडिशरी एक और कोशिश कर रही है कि अपना एक आज़ाद रोल किसी तरीके से लड़के, जिस तरीके से 2007 में उन्होंने एक कोशिश की थी आज़ाद जुडिशरी के लिए, आज फिर से वो एक और तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उसके ये बगैर देखे कि उनके
फैसले किसके हक़ में जाते हैं, किसके ख़िलाफ़ जाते हैं। एक तो उसकी तौसीक और उनकी मदद करनी चाहिए, और ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है, किसी इदारे या किसी पार्टी के हक़ की बात नहीं हो रही, पाकिस्तानियों के हक़ की बात हो रही है। दूसरी बात, अमेरिका का आइन 5 सफ़ों के ऊपर मुश्तमिल है सिर्फ। इंग्लैंड का, यूके का आइन किसी किताबी शक्ल में मौजूद ही नहीं है ही नहीं। लेकिन क्या है कि नीयतें ठीक होती हैं, रिवायतें साफ हैं, और जब नीयतें और रिवायतें साफ होती हैं और लोग किसी कानून को, जो कानून की शक्ल मौजूद है, उसके अंदर उसको फॉलो करते हैं, तो कभी गलती का एहतमाल ख़त्म हो जाता है।